हिंदुस्तान के सुपरस्टार, बॉलीवुड के बादशाह किंग खान यानी कि शाहरुख खान और हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज दोनों एक साथ हैं। दो बड़ी इवेंट जहां सीएनबीसी आवाज यहां पर कर रहा है इन्वेस्टर महाकुंभ, वहीं शाहरुख खान की एक बड़ी रिलीज रावण दिवाली पर रिलीज होने जा रही है। और इस दोनों ही खास मौकों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हैं सुपरस्टार। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर और बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के, आपने मुझे बुलाया, शुक्रिया। इतने बड़े बजट की मूवी, ये अब तक की मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की सबसे महंगी मूवी होगी। आपको ऐसा क्या लगा कि क्या प्रॉम्प्ट किया कि आपको लगता है कि इतना ज्यादा पैसा इस मूवी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? सच बात तो है, हर बिजनेसमैन की तरह मुझे भी लगा नहीं था कि इतना लगेगा इसमें। तो जब बिल्डिंग शुरू हो गई तो बस फिर खत्म करनी है। लेकिन 90% बिजनेसेस में ऐसा ही होता है और इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा ही होता है कि हम शुरू कर देते हैं कि यार ये जो है ऐसा होगा, कागज पे हम उसके रिटर्न्स देख लेते हैं, प्रोजेक्शन देख लेते हैं, इंटरेस्ट रेट लगा के चलो ये हो गया। लेकिन 90% हर बिजनेस के अंदर एक जेस्टेशन पीरियड होता है और लगना शुरू होता है तो फिर लगता ही जाता है। एंड आई थिंक अच्छा बिजनेसमैन वही है कि जिसने जो ड्रीम शुरू किया है उसको उसके सम तक पहुंचाए। वी वर वेरी क्लियर कि हम एक VFX टेक्नोलॉजी जो है इस देश में नई किस्म की है हमारे यहाँ पे, हम अपनी फिल्मों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन इस फिल्म के बाद आई थिंक बहुत सारे फिल्म मेकर्स को लगेगा कि यार ये हम यूज कर सकते हैं इंडिया के अंदर, और अगर हम कर सकते हैं तो हमारी फिल्मों की जो बेस है, हमारी फिल्मों का जो बिजनेस है, हमारी फिल्मों का इंटरनेशनली जो नाम है वो बहुत बढ़ेगा। तो मुझे इसका बहुत गर्व है कि मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ से नाम कमाया है, पैसा कमाया है, तो मैं वापस क्या दे रहा हूँ? मैं वापस ये दे रहा हूँ कि हमारे देश की फिल्म इंटरनेशनली कोई देखेगा तो कहेगा यार कमाल है यार ये कुछ। तो मेरे को दिल में ये लगता है कि यार ये तो कमाया और यहीं से कमाया है, यही गवा देंगे, यही बिजनेस करता हूँ मैं और फिल्में ही बनानी आती है। सो आई थिंक जैसा मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं था इतनी महंगी हो जाएगी, लेकिन हर कदम पर जहाँ पे लगता है कि यार ये 3 दिन में होगा, कोई हमको सीखने में भी लगा नई चीज है, तो आई थिंक हमने कुछ 10% 12% सीखने के अंदर गवाया है। बट उसका काम जरूर आएगा इंशाल्लाह, अगली फिल्म बनाएंगे तो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि अच्छी खासी फिल्म है, लोग देखें। जनरली एक्टर सुपरस्टार जो होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं, जैसा आपने खुद ने कहा, उनमें वो बिजनेस सेंस या बिजनेस एक्यूमेन नहीं होता जो आप में है। आप में ऐसी क्या खास बातें हैं जो दूसरे सुपरस्टार या एक्टर से आपको अलग करती है? आपने IPL में अपनी टीम बनाई, आपने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, तो बिजनेस के लिहाज से आप में अलग से क्या क्वालिटी थी? एक्चुअली आपका बिजनेस का चैनल है, इन्वेस्टमेंट का चैनल है, महाकुंभ इन्वेस्टमेंट का वक्त है, लेकिन मैं सच बताता हूँ आपको कि जो दिमाग से करते हैं वो बिजनेस नहीं करते, जो नंबर गिनते हैं वो बिजनेस नहीं करते, वो धंधा करते हैं। 1500 रुपए थे मेरे पास जब मैं मुंबई आया, और जब मैंने अपना घर लिया या मैंने प्रोडक्शन कंपनी शुरू की, तो हमेशा मेरा दिमाग ये रहता है कि यार ये हम दुनिया से सबसे बेहतर बनाएंगे, और अपने मीन्स से ज्यादा खींचकर मैं काम शुरू करता हूँ। जो हमें को जान लिया किसी चीज की तो उससे डर लगता है। अगर आपको मालूम है कि चीज गर्म है तो आप उसको ध्यान से उठाएंगे। मुझे कुछ जान ही नहीं है बिजनेस की, मुझे कुछ समझ ही नहीं है। मेरे को ऐसा है कि दिल में आया है, इसको दिल से बना दो और कुछ अच्छा ही होगा। मैंने क्रिकेट टीम ऐसे ही ली है, मेरा इतना बड़ा स्टूडियो है VFX का माशाल्लाह, जो बनते बनते बना है। कुछ 7 लड़के थे 9 साल पहले मेरे पास आए, मैं हमको VFX करना है। मैं कहा होता क्या है? बोले कोई अच्छी चीज होती है सर, आप करोगे तो कुछ अच्छा बन जाएगा। तो 9 साल में हम सीख भी गए। आज हमारे पास माशाल्लाह सबसे बड़ा VFX स्टूडियो है और बहुत अच्छा है। लोगों ने हमारा VFX स्टूडियो में फिल्म नहीं बनाई, हमने खुद की बना ली। सो आई हैव डन बिजनेसेस फ्रॉम द हार्ट। आई हैव सम वेरी वंडरफुल बिजनेस फ्रेंड्स, वेरी बिग पीपल। तो वो मुझे बोलते भी हैं कई बार कि यार शाहरुख तू कैसे कर लेता है यार, तूने कुछ नंबर क्रंचिंग की? मगर आप कर दो, आप बता दो, मैंने तो शुरू कर दिया है। तो आई थिंक मेन रीजन बड़ा बिजनेस करने का, अच्छा बिजनेस करने का है कि जितना सोचोगे तो उतना डरोगे। दिल में आ जाए तो उसको कर डालो और प्यार से करो, मेहनत से करो, सोच समझ कर करो, ऐसा नहीं कि बेवकूफी से करो। तो आई थिंक ठीक ठाक हो ही जाता है। और हर पीरियड, हर बिजनेस का मैं मानता हूं कि कुछ वक्त होता है, पेशेंस चाहिए होता है। पहला ठीक नहीं हुआ तो डरना नहीं, वेट करते रहो। और दूसरा मेरा एक बड़ा सिंपल रूल है, मैं किसी से पैसे लोन लेकर बोरो करके बिजनेस नहीं करता। मैंने आज तक किसी से भी उधार लेकर बिजनेस नहीं किया है। अपने पैसों से करोगे तो दिल में हमेशा वो रहेगा कि यार इसको मेरा पैसा है, मेरा पसीना है, मेरा खून है, तो और दिल से होगा। पहला इन्वेस्टमेंट कब किया आपने और कहाँ? पहला इन्वेस्टमेंट तो मुंबई में हर कोई अपने घर में ही करता है। तो हम जब मुंबई में थे, घर नहीं था हमारे पास, शादी हो चुकी थी, बच्चा होने वाला था, तो रहने को घर नहीं था, तो इसलिए हमने पहला इन्वेस्टमेंट आई थिंक अपने फ्लैट में किया था, जो भी है हमारे पास। और बहुत ऐसा पैसा जोड़ जोड़ कर किया था। अभी तक मैंने जिन चीजों में दिलचस्पी है उनमें इन्वेस्ट किया है। कई लोग कहते हैं कि रेंटल्स में अच्छा है, कई कहते हैं शेयर मार्केट में अच्छा है, कई कहते हैं वी शुड ट्राई एंड बाय शेयर्स ऑफ सम गुड कंपनीज। अभी तक मैंने इतने पैसे बचाए नहीं,
अभी तक मतलब क्या है वो, मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ कि एक शायर थे बहुत पहले, और ये बिजनेस का किस्सा इसलिए सारे जितने बिजनेस मैंने इस बात को सुन ले। एक शायर थे जिन्होंने गजनी, महमूद और गजनी, ऐसा लिखा कि मैं अपनी माशूका के तिल पर गजनी की सारी दौलत को निछावर कर दूंगा। तो गजनी साहब बहुत बुरा मान गए। उन्होंने कहा मैंने यार दुनिया फतेह की, इतने लाखों लोगों को मारा, इतना बिजनेस करके करोड़ों रुपए कमाए, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उसको बुलाया तो देखा तो उसे कपड़े उपड़े फटे हुए थे, एकदम फटे हाल था वो। तो उन्होंने कहा तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई, औकात कैसे हुई, तेरे पास खाने को पैसा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, और तू मेरे इतने बड़े बिजनेस को कह रहा है कि एक लड़की के तिल पर निछावर कर देगा। तो बोला इन्हीं फजूल खर्चियों से तो ये हालत है साहब। सो मैं ऐसा ही हूँ कि मेरे पास फजूल खर्चियाँ बहुत है फिल्म बनाने की, और इसलिए हालत है कि मैं ज्यादा इन्वेस्ट कर नहीं सकता। आपकी फजूल खर्चियों से हम सब लोग काफी खुश हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, खुशियाँ बनाते रहे तो बहुत कोई फजूल। शाहरुख ये बताएं कि जैसे आप रावण में सुपर हीरो का रोल कर रहे हैं, अगर एक कोई आम इन्वेस्टर है, आम नागरिक है, वो अपने जीवन में सुपर हीरो बनना चाहता है, तो क्या उसके लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट कितना है हमें? बहुत जरूरी है। और आई थिंक उसका जो मेन हम सोच सकते हैं कि बिजनेस के लिए पैसा बचाएं, हम सोच सकते हैं कि आगे इन्वेस्ट करने के लिए कैसे बचाएं। आई थिंक सबसे बड़ी चीज है जो भी आदमी है, औरत है, अगर अपने परिवार के बारे में सोचे। मैंने ऐसे सोच के चला लाइफ में कि मुझे महेश भट्ट साहब ने एक बार कुछ बात बोली थी, नाना पाटेकर साहब ने कुछ कहा था कि यार तुम कमाते रहो, अपना गवाते रहो, जो करना है करते रहो, लेकिन एक फिक्स प्लान बनाओ कि मेरे घर वालों के लिए, मेरी बहन के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए या परिवार के लिए एक अमाउंट जो है मैं बचा कर रखूं या कमा कर रखूं। तो वो जो है हमेशा पैरेलल चलता रहना चाहिए। और कभी कभार उस वाली चाल के अंदर दिल में आए कि अरे यार ये बिजनेस में ज्यादा जा रहा है, तो उस बिजनेस को थोड़ी देर के लिए रोक लो, उस इन्वेस्टमेंट, उस वाली इन्वेस्टमेंट को रोक के जो फैमिली इन्वेस्टमेंट है उसके लिए काम करो। वेदर इट इज एज सिंपल एज हैविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर योर फैमिली, वेदर लगे कि कोई एक बड़ा ही ब्लू चिप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कि इसको करेंगे तो यार 10 साल बाद जब लड़का 18-19 साल का होगा तो उसकी पढ़ाई में काम आएगा, पढ़ाई में नहीं उसके रहने के में काम आएगा। क्योंकि मेरे पास ना घर ना गाड़ी कुछ नहीं था, तो मुझको ये सब बातें मेरी फैमिली ने सिखाई, मतलब फैमिली होने ने सिखाई कि यार जब लड़का होगा तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा, उसकी मांगे भी होंगी, बच्ची का भी कुछ होगा। सो वी नीड टू मेक श्योर कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने शौक को बाद में पूरा करूं, लेकिन ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके एक पर्सनल बैंक अपना ऐसा रखूं जो सेफ हो, ऑनेस्ट हो, टैक्स पेड हो, जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, कोई ऑफिसर बात ना कर सके, उसके अंदर कोई जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत। क्योंकि आप ये सोच सकते हैं कि अगर आज आपने परिवार शुरू करना है तो 20-22 साल है, बहुत लंबा वक्फा है। तो आई थिंक यू हैव टू प्लान आउट इन्वेस्टमेंट इवन इफ यू आर सिंगल कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू 20 years फ्रॉम नाउ टू फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। जब ऐसा बोलते हैं पर्सनल अपने आप का ध्यान बहुत जरूरी है। अब अपना नहीं रखेंगे तो बाकी चीजें कर नहीं सकते। सो आई थिंक एनीवन कैन बी अ सुपर हीरो इफ दे डिसाइड कि मैं अपनी फैमिली के लिए छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लेकिन सेफ, हाई रिस्क घुस गए। अच्छा अब मैं एक और बात बताता हूँ कि वो जो इजी कम इजी गो है, चालू की यार मैंने सुना यहाँ पे लगाओ तो फटा बन जाएगा, शेयर मार्केट डाउन, है सब। अपने चाल को रखो कि 20 साल की है और आराम से इन्वेस्ट करते रहो, ज्यादा लालच नहीं करो, ज्यादा थॉट नहीं डालो कि डाल दिया है 10 साल बाद मैं निकालूंगा। और बाकी काम ऐसा है कि 10 साल पहले तोड़ना ना पड़े मुझे। आई थिंक इट विल मेक यू अ सुपर हीरो, इट विल मेक यू जितना आदमी को चाहिए होता है वो मिल ही जाता है। मेरी खुशी इन सब चीजों में इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के लिए सोच लिया था कि मैं 5-10 करोड़ रुपए रख दूंगा और ये बहुत है इनके लिए, क्योंकि मेरे पास एक भी नहीं था। तो पढ़ाई दे देंगे, ज्ञान दे देंगे बच्चों को, उसके बाद इतना बहुत है इन लोगों के लिए, घर होना चाहिए। सो वंस यू डन दैट आई थिंक देन यू कैन प्लान एंड बी अ लिटिल रिस्की, लिटिल चांस टेकिंग, देन यू कैन गेट इनटू आई थिंक शेयर्स एंड मोर वॉलेटाइल मार्केट्स। शाहरुख कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, कहाँ? मैं थोड़ा सा शायद ओल्ड फैशन हूँ, मुझे प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कहीं पे भी घर देखता हूँ मेरा दिल करता है मैं ऐसे ले लूँ, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था कभी। तो मैं थोड़ा ओल्ड फैशन हूँ, मुझे लगता है वो ओल्ड फैशन इन्वेस्टमेंट है। दिस से कि लैंड इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट और हमेशा पनपता ही है, अच्छा ही होता है। और मुझे खरीदना अच्छा लगता है, मुझे रेंटल अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ऑफिस बने, दफ्तर बने, स्टूडियो बने, लीज वीज पे ना हो, ओनरशिप में हो। तो क्या है, खुदा ना खास्ता अगर बिजनेस ना भी चले, यू एटलीस्ट हैव दैट लैंड जिसकी वैल्यू मोस्टली अप्रिशिएट हो जाती है। सो दैट्स वन। I think my accountant साहब राजाराम जी, he does lot of short-term fixed deposits and investments in mutual funds, जो एक basic I think हर family करती है।
लेकिन उसका हमने वो बना रखा है पोर्टफोलियो सा, सो इट काइंड ऑफ बैलेंसेस आउट। गोल्ड सिल्वर मुझे मालूम नहीं, मेरी बीवी करती होंगी तो करती होंगी, बट वी आर नॉट मच इनटू दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। दो आई डू हेयर अ से नाउ कि अपनी बेटी की शादी के लिए, जैसे सब माएँ कहती हैं, तो वैसा इन्वेस्टमेंट जरूर होता है। एंड आई एम नॉट इन्वेस्टेड इन शेयर मार्केट एवर, लेकिन कभी कभी दोस्त लोग कुछ कंपनी वगैरह चलाना शुरू कर रहे होते हैं, सो आई फील जस्ट एज अ पार्ट ऑफ क्या कहते हैं उसको, जेस्चर, तो मैं उनके शेयर ले लूंगा, लेकिन कुछ ऐसा बिग इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं होता। लेकिन शाहरुख, इस वक्त जैसा इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन इसके साथ एक इन्फ्लेशन भी है, वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो लोगों को डर है कि हमारे पैसे बड़े बड़े कम हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन के राउंड को जीतने के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का जीवन ये बहुत जरूरी है? इन्फ्लेशन जो है इज अ गेम ऑफ पेशेंस। ऑफ कोर्स रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर तकलीफ आती है इन्फ्लेशन से, बट इवन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इफ यू टेक व्हाट आर नोन एज ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ योर शेयर्स बट इन टर्म्स ऑफ गुड्स, कि सिमिलरली आई मीन आई पर्सनली फील, मैंने कभी पढ़ा था मैं पिछले 2-3 दिन पहले कि गोल्ड एंड सिल्वर गिर गया है, मगर 15-20 दिन पहले मैंने सुना डायमंड और गोल्ड बढ़ गया है। सो ऊपर नीचे होता रहेगा। दीज आर इन्वेस्टमेंट्स विच आर बेसिक फैमिली इन्वेस्टमेंट्स, तो उनको रखें, उससे डरे ना, ऊपर नीचे मतलब परेशान ना हो जाए। आई थिंक इन्फ्लेशन कैन बी चेक्ड एज फार एज मनी बिकम्स किंग, दे से when you know all these investments are dying out, and similarly when inflation is on, cash holds no value. So ये दोनों मतलब दो मुंही तलवार है, चलती रहेगी। आई थिंक आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच के चलना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन से डर नहीं जाना चाहिए और सब कुछ इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। आई थिंक यू शुड बैलेंस अ पोर्टफोलियो, कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन को भी आप ध्यान में रखें, तो इन्वेस्टमेंट। जिस तरह से हिंदुस्तान की ग्रोथ हो रही है, क्या आपको लगता है कि इस वक्त इस ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है? एक्सट्रीमली, और क्योंकि ये जो ग्रोथ है ऑल राउंड है, सिर्फ हमारे देश के अंदर 2-4 टुकड़ों में नहीं है, उसको समझने के लिए आई थिंक इन्वेस्ट एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, लाजमी है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कमिंग इन। हम लोगों को भी अब चांस मिल रहा है, आई थिंक लेवरेज हो रहा है, थोड़ा सा लीनियंसी आ रही है हमारे लॉज में, रूल्स में, इकोनॉमिक लॉज में, कि हम भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं चीजों के अंदर, बिजनेसेस के अंदर। सो बाहर का जो इन्वेस्टमेंट है, मैं तो ये भी मानता हूं कि मुझे तो हिंदुस्तान के अंदर जो जो चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में नहीं मालूम पड़ता। आपका चैनल देख लो या कोई किताबें पढ़ लो, तो यू अंडरस्टैंड कि कहां पे इन्वेस्टमेंट चल रही है, जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि इन्वेस्ट एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, अगर आप उस फील्ड में नहीं भी है तो। बिकॉज मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं, लेकिन उसके बारे में पढ़ता रहूं तो मुझे मालूम है कि इसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। इकोनॉमी में नहीं हूं, लेकिन इसके बारे में पढ़ता रहूं तो मालूम पड़ेगा साइंस पे क्या फर्क पड़ेगा। साइंस में नहीं हूं, लेकिन उसका आर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। सो आई थिंक ईच वन ऑफ अस इज मूविंग by each aspect of a country, and जब इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा हो रहा हो और इतने पेस पे हो रहा हो, पहला वी शुड नॉट मिस द बोट। तो हमको मालूम अगर होगा, इल्म होगा, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्ट एजुकेशन इज वेरी गुड। सेकेंड, वी शुड नॉट हरी इनटू थिंग्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, कि हम कोई गलती कर दें कि अरे यार सब कुछ बढ़ रहा है ले लो। सो आई थिंक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक इन्वेस्टर एजुकेशन इज प्राइम मोस्ट in a growing country like India. I think maybe 20 years ago it wasn't so necessary. Control था सब कुछ, एक system था, but I think ये जो wild, otherwise only the rich will keep getting richer. I think it's important that the middle class educates itself in investment so that it can take that big leap in terms of earnings from a middle class to a higher class in terms of salaries. CNBC आवाज या फिर कोई दूसरा बिजनेस चैनल देखते हैं? मैंने ये देखा हुआ है कभी कभार, लेकिन मैं बहुत सारे नंबर सुनता हूँ तो मैं परेशान हो जाता हूँ। वो एरोज वैरोज दिखती हैं, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता। ग्रीन एंड रेड, हाँ ग्रीन एंड रेड होता है तो मुझे समझ नहीं आता है। बट समटाइम्स जैसा मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाए, तो मैं वो कंपनीज के नाम वगैरह देख लेता हूँ। आप लोग जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो कभी कभी अपने दोस्तों की कंपनीज भी होती हैं, तो मालूम पड़ जाता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है। खुद मैं खुदा के फजल करम से लिस्टेड नहीं हूँ तो टेंशन नहीं होती देखते हुए कि अभी मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। बट इट्स नाइस टू नो, आई डू वॉच CNBC आवाज वंस इन अ वे। कभी लिस्ट होने का इरादा है, कभी सोचा इस बारे में? इतनी बड़ी ब्रांड है शाहरुख खान। मुझे लगता है कि मुझे उतने पैसे की जरूरत नहीं है अभी। मेरे पास वो विचारधारा नहीं है कि मैं इतना बड़ा बिजनेस प्लान बनाऊं कि सारी दुनिया को या देश को कहूं कि देखिए आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर दें, मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ। मैं बहुत बड़ा ब्रांड हूँ, लेकिन मैं छोटे तबके का हूँ। मेरे दिमाग में और मेरे साथ जो पार्टनर्स हैं, मेरे ऑफिस में लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं,
फाइनेंस में इंटेलिजेंट हैं, थॉट्स में इंटेलिजेंट हैं, हम सोचते भी हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ फिल्में बनाने के लिए पब्लिक से पैसा लूं तो मुझे लगता है वो लाजमी नहीं है। बट मेरे पास और चीजें हो, स्टूडियो हो, अब हमारे पास क्रिकेट की टीम है, हम और एंटरटेनमेंट के अंदर जाना चाहते हैं। जब मुझे जरूरत लगेगी कि मैं आपसे पैसा मांगू और फिर आपको उसका रिटर्न, क्योंकि बिना रिटर्न के बिजनेस का पहला फलसफा ये है कि मेरा जो पार्टनर हो वो मेरे से पैसा ना कमाए तो फायदा नहीं। सो आई वुड लुक एट इट एट अ टाइम व्हेन आई थिंक आई हैव इनफ। मेरा जो ड्रीम है इतना बड़ा है कि आई हैव टू नीड दैट काइंड ऑफ सोर्स एंड फाइनेंस, देन आई वुड थिंक ऑफ गोइंग लिस्टेड। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम सोच रहे हैं कि एक्चुअली इसके अंदर हम 3-4 फिल्में करें साल में, VFX का पार्ट है, टीवी करते हैं, हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, क्रिकेट की टीम चलाते हैं, ये एंटरटेनमेंट में जाना चाह रहे हैं अभी चिल्ड्रंस के जोन में, मर्चेंडाइजिंग हमने रावण से पहली बार शुरू किया है, ये सारा IPR हमारा है। तो ये 2-4 चीजें एंटरटेनमेंट की फील्ड को अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करूं, स्टूडियो बनाने का मेरी बहुत तमन्ना है, मेरा एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाने की बहुत बड़ी तमन्ना है, मेरा एक इंडोर एंटरटेनमेंट सेंटर बनाने की बहुत बड़ी तमन्ना है। उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं होगा, लेकिन जब तक उसका रिटर्न मैं ना समझ पाऊं तब तक आई विल नॉट गेट लिस्टेड। बट यू नेवर नो, मैंने जैसे बोला दिमाग से सोचता हूँ, दिल से सोचता हूँ, तो अगर कभी दिल आ गया तो लिस्टेड ही हो जाऊँ। शाहरुख, CNBC आवाज ने जो इन्वेस्टर महाकुंभ लगाया है उसके बारे में आपका क्या कहना है? कितना जरूरी है इन्वेस्टर्स को एजुकेशन करने के लिए आज से, और कितना फायदा होगा इन्वेस्टर्स को इस पूरी मुहिम का? आज के दौर में आई थिंक बिजनेस के लिए नहीं, जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अहम बात है इंफॉर्मेशन। कि इफ यू वेल इन्फॉर्म्ड तो आप जो है वेल आर्म्ड रह सकते हैं। अगर उसके बाद भी गलती होती है तो एटलीस्ट यू नो कि इट वॉज एन इन्फॉर्म्ड चॉइस। लेकिन जिंदगी में आदमी जब बिजनेस के अंदर जाता है तो अगर उसके प्लसेस एंड डाउन समझ आ जाए इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि आजकल ये वाला समा बंधा हुआ है और ये अच्छा है, ये बुरा है, आप लोग जो है एक गाइडलाइन दे सकते हैं। सो आई थिंक दिस इन्वेस्टमेंट महाकुंभ जो आप कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स महाकुंभ, ये बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोग्राम है। फॉर एजुकेशन कहना थोड़ा शायद गलत है, लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है सारे बिजनेसमैन या वांटिंग टू बी इन्वेस्टर्स के, जो एकदम पेरिफेरी पे हैं, जो समझना चाहते हैं, जिनके पास एक्सेस नहीं है या उतनी मनी पावर नहीं है कि वो बड़ा गेम खेल सकें। आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक न्यू प्रोग्राम फॉर न्यू इन्वेस्टर्स, ऑन द पेरिफेरी इन्वेस्टर्स एंड इवन ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी रेगुलरली इन्वेस्टमेंट्स में है। थैंक यू सो मच शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए, और राउंड के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे बहुत जलन हो रही है, शाहरुख खान के साथ इतना वक्त बिताना, कैसा लगा आपको उनसे मिलके? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा था। जनरली हम देखते हैं कि जो इतने बड़े बड़े कलाकार होते हैं वो कई बार आर्टिफिशियल बात करते हैं, लेकिन शाहरुख ने पूरे दिल से बात की। लेकिन एक जो चीज मैंने सीखी है शाहरुख से, वो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो बड़े बिजी हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, उन्हें अपना फाइनेंस, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए वक्त नहीं होता, लेकिन शाहरुख खुद के मेहनत से कमाए हुए पैसे को किस तरह से सही जगह निवेश करते हैं, वो बात हमें सीखनी चाहिए। तो कभी भी हम ये न बोले कि यार मेरे पास टाइम नहीं है मेरे पैसे का हिसाब रखने का या इन्वेस्ट करने का, तो शाहरुख से हम कम से कम ये तो जरूर सीखें कि आप कितने ही बिजी हो, लेकिन अपने पैसे को ढंग से मैनेज करें, ढंग से इन्वेस्ट करें। चलिए।